ट्रैवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, ये क्लियर करेंगे। कई सारे एग्जाम में आता है ये। एसडीजी गोल्स वे हैं जो कि माइलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के पश्चात निर्धारित किए गए हैं। ये 17 हैं, ठीक है। इसके लक्ष्य 169 है, पर एक्चुअल गोल्स जो इसके 17 है। यहाँ पे नंबर ब्रीफ कर रखे हैं। इसको हम क्रमवार पढ़ेंगे और ये मैच द फॉलोइंग यानी मिलानची वाले प्रश्नों में आते हैं। जैसे आपके RO 2016, BEO 2020 और UPPSC 2020 के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आते ही हैं। या तो सिंगल पूछ लेगा या मैच द फॉलोइंग में पूछ लेगा, ठीक है। SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य 2016 से 2030 MDG के पश्चात निर्धारित किए गए हैं। ये सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 2015 में समाप्त हो गए थे। इसलिए इन विकास लक्ष्यों के स्थान पर सतत विकास लक्ष्यों का प्राप्त करने का फैसला संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में लिया गया था, ठीक। इसमें बेसिकली हम लोग को गोल्स पता होने चाहिए कि कौन से नंबर पे कौन से गोल्स हैं। आप ध्यान करेंगे भारत सरकार या अन्य राष्ट्रों की सरकारें भी जो कि इस सम्मेलन में शामिल होकर एकमत होकर निर्णय लेते हैं, इनकी अधिकांश योजनाएं इन्हीं गोल्स पे आधारित होती हैं और इन्हीं क्षेत्रों पे काम करती है, ठीक है। लक्ष्य 1 क्या है? गरीबी की पूर्ण समाप्ति, ठीक है। दुनिया देश भर के सभी लोगों की अत्यधिक गरीबी को समाप्त करना है। अभी उन लोगों को अत्यधिक गरीब माना जाता है जो प्रतिदिन $1.25 से भी कम जिंदगी गुजारते हैं, ठीक। लक्ष्य 2 है आपका भुखमरी। पहला गरीबी है, दूसरा भुखमरी की समाप्ति, ठीक। भुखमरी की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा, ठीक। दूसरा लक्ष्य है ये। हम 17 के 17 लक्ष्य यहाँ पढ़ेंगे और मैच द फॉलोइंग में आप इसको कर लीजिएगा। मैच द फॉलोइंग जैसे 4, 6, 8, 12 दे दिया, उसको बोलेगा कि मैच करो ABCD से, ठीक। लक्ष्य 3 है आपका अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, सभी को स्वस्थ जीवन देना और सभी के लिए जीवन स्तर में सुधार लाना। आप देखते होंगे भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं जिसमें वृद्धों के लिए भी और विकलांग और दिव्यांगों के लिए कार्य किया जाता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हर एक कार्य इसलिए किया जाता है कि इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़े। जैसे वर्तमान में 67 पॉइंट समथिंग है ना। इसी प्रकार राज्य भी करते हैं काम। लक्ष्य 4 है आपका गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। इसी प्रकार आप देखते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में लाई गई है अभी, है ना। तो सब चीज कहीं ना कहीं इस लक्ष्य को आधार रखकर योजनाएं बनाई जाती हैं। इसमें गुणवत्ता शिक्षा में क्या उपबंध किया गया है? समावेशी और न्याय संगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसर को बढ़ावा देना, ठीक। लक्ष्य 5 में उपबंध क्या किया गया है? लैंगिक समानता प्राप्त करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए प्रयास करना। देखे जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम भी कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है इसी लक्ष्य से। तो इस प्रकार का यदि आप दृष्टिकोण और मंथन करते हैं तो कहीं ना कहीं मुख्य परीक्षा में भी आप लाभान्वित होते हैं, अन्य से आगे बढ़त हासिल करते हैं। जैसे कि पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 इस जगह पर उदाहरण की मांग होती है और तटस्थता और सटीकता की प्रामाणिकता वाली मांग करता है पेपर। तो यहाँ आप बढ़त हासिल कर लेते हैं औरों से, क्योंकि इस प्रकार के उपबंध यदि आप डालते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी प्रशासनिक क्षमताओं को दर्शाता है और आपको योजनाओं के आधार पर निर्णय लेने को सक्षम बनाता है, ठीक है। लक्ष्य 6 में आपका क्या उपबंध है? ये पिछली बार आया है 2019 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये। साफ पानी और स्वच्छता। आप देखते होंगे भारत सरकार द्वारा जल मंत्रालय गठित किया गया है वर्तमान में, है ना। उसके तहत बोला भी गया एक स्लोगन, हर घर जल नल, हर घर जल नल, यानी वे नल जिसमें जल आए, ठीक है। कब तक बोला गया? 2024 तक समथिंग बोला गया है कि हर घर जल पहुंचाएंगे नल के माध्यम से, सभी के लिए स्वच्छ जल, पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना। इसी के साथ एक तथ्य और बता देता हूँ, तमिलनाडु जैसे राज्य में वाटर इन हार्वेस्टिंग करना एक कानून के तहत आता है। यदि आप नहीं करते तो आप पे पेनल्टी इम्पोज की जाती है। लक्ष्य 7 सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। आपने देखा होगा भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर भी मेंबर है, फ्रांस के सहयोग से जो बना है आपके गुरुग्राम में, जिसका हेडक्वार्टर भी है। सभी के लिए सस्ती और भरोसेमंद टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करना। आप देखते हैं सोलर कार्यक्रम के लिए भारत सरकार द्वारा बहुत अच्छी सब्सिडी दी जाती है
और राज्य सरकार द्वारा भी। ठीक है, मैं एग्जाम्पल्स यहाँ पे ब्रीफ इसलिए कर दे रहा हूँ डायरेक्ट कि याद करने में आसानी हो। ठीक है। लक्ष्य 8, अच्छा काम और आर्थिक विकास। जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अधीन कुछ एक अनुच्छेदों में उपबंध ऐसे किए गए हैं कि हर मानवीय परिस्थिति का ऐसा संभव कल्याण वाला परिवेश बनाना है कि जिससे किसी को समस्या ना हो, इवन जेल के बंदियों को भी समस्या ना हो। इस प्रकार की कार्यप्रणाली को बनाया जा रहा है। निरंतर समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ उत्पादक रोजगार और सभी के लिए सभ्य कार्य को बढ़ावा देना है। ठीक है। लक्ष्य 9, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा का विकास। आपने देखा होगा स्टैंड अप और स्टार्टअप जैसे जो मिशंस जो लाए गए वो इसी पॉलिसी के अंतर्गत लाए गए, इसी लक्ष्य को ध्यान में रख के लाए गए। इसमें क्या उपबंध किया गया? मजबूत बुनियादी ढांचा बनाना, समावेशी और टिकाऊ औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करना और नवाचार को बढ़ावा देना। देखा होगा आपने स्टैंड अप और स्टार्टअप जैसे जो उद्यम और इनिशिएटिव लिए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, उसके अंदर वुमेन्स को स्पेशली फॉर दोज आर रिलेटेड टू SC/ST कार्ड्स, उनके लिए स्पेशल लोन्स दिए गए हैं। जैसे मुद्रा स्कीम, माइक्रो यूनिट रिफाइनेंस डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि सिडबी से एसोसिएट होकर काम करेगी। तो सिडबी क्या है? आपका स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक इंस्ट्रक्चर है, इंस्टीट्यूट है, माफ़ी चाहूँगा। सिडबी 1990 में स्थापित है, क्योंकि स्मॉल जो आपकी MSME यूनिट होती है उसको लोन प्रोवाइड कराता है ना, वे है वे। लक्ष्य 10 में क्या उपबंध है? असमानता में कमी करना, देश के भीतर देशों के बीच असमानता कम करना। आज आप देखते हो जो अनुच्छेद तो 14 है हमारा भारतीय संविधान में, जो इसमें लिखा गया है राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, है ना। 15 और 16 को ये आधार बनाकर हाल में केंद्र सरकार द्वारा 103 संविधान संशोधन किया गया, जो कि गरीब सवर्णों के लिए किया गया, EWS में किया गया, है ना। 15 और 16 में रोजगार के उपबंध के संदर्भ में कुछ आरक्षण में छूट देना। लक्ष्य 11 में क्या उपबंध किया गया है? टिकाऊ शहरी सामुदायिक विकास, शहरों और मानवीय बस्तियों को समावेशी और सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाने के लिए। आपने देखा होगा कुछ साल पहले केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन, उसी की तर्ज पर, ग्रामीण के तर्ज पर श्यामा प्रसाद अर्बन मिशन लाया गया, जो कि नगरों के लिए स्मार्ट सिटी मिशन लाया गया। जैसा आपका हमेशा इंदौर, भोपाल जैसी सिटियां टॉप करती हैं, वहीं पे आपका गोंडा और बस्ती जैसे राज्य विफलता देखते हैं अगर इंडेक्स की बात की जाए। हालांकि केंद्र व राज्य सरकार के साथ संयुक्त रूप से कार्य भी किया जा रहा है। अर्बन मिशन इसी प्रकार के जिलों पे कार्य कर रहा है। लक्ष्य 12 क्या उपबंध करता है आपका? जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन और उपभोग पैटर्न को टिकाऊ बनाना। आप देखते हैं आजकल अर्थव्यवस्था में 5R कॉन्सेप्ट चलता है ना। 5R कॉन्सेप्ट, ये 3R जो हम लोग पढ़ते हैं NCERT में, उसी में 2R जोड़ देते हैं, ये सर्कल बना देता है एक। रिसाइकल, रीयूज जैसे आप पढ़ते हैं ना, इसी को रीमैन्युफैक्चरिंग में भी आ जाता है। लक्ष्य 13 जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, जलवायु परिवर्तन। न जाने कितने बंद किए गए हैं। जैसे आप ग्रेटा थॉनबर्ग का सुनते हैं कि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रही है। इसके इतर UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जिसका संस्थान नैरोबी में है, वे कार्य कर रही है। UNFCCC, UNCCD, UN रेड प्लस, है ना, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करना। इसके अतिरिक्त नीति आयोग द्वारा भी समय समय पर विभिन्न प्रकार के इंडेक्स लाए जाते हैं। जैसे इससे हटकर पर्यावरणीय मंत्रालय द्वारा हो गया तो आपका पर्यावरणीय निष्पादन प्रणाली के आधार पर किसी योजना को लागू करने से पूर्व उसका मूल्यांकन करना कि ये योजना सही रहेगी कि नहीं रहेगी। हालांकि उसमें भी बहुत सारे लूप होल्स हैं, उसको हटाया जा रहा है सरकार द्वारा। फिर लक्ष्य 14, पानी में जीवन। ठीक है, आप देखते होंगे कि 5 जून को जो हम लोग बनाते हैं एनवायरमेंटल डे, वाटर्स डे, डिफरेंट डेज पे जो बनाते हैं हम लोग, इसके अतिरिक्त बायोडाइवर्सिटी डेज, तो उनकी थीम में कहीं ना कहीं पानी में, जल में जीवन है, और निसंदेह है भी। वाटर इज और लाइफ,
देयर इज नॉट टू थॉट्स। टिकाऊ विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उनका ठीक से उपयोग सुनिश्चित करना। आप देखते होंगे कि हाल में ही हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा ब्लू इकोनॉमी जैसे टर्म यूज करे गए थे। ब्लू इकोनॉमी क्या है? यानी महासागरों से संसाधनों का दोहन इस प्रकार करना है कि देश की अर्थव्यवस्था भी सुचारू रूप से संचालित होती रहे। हमारा लक्ष्य है ना 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का आने वाले समय में, तो उसको ध्यान में रख के इस लक्ष्य को लाया गया। ये मैं भारत के संदर्भ में जो नीतियां पढ़ रहा हूँ, इससे याद करने में हमें आसानी होती है कहीं ना कहीं, और लेखन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है, और कोई कारण नहीं है। लक्ष्य 15, भूमि पर जीवन। सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली, सुरक्षित जंगलों, भूमि शरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना। आप देखते हैं 1972 जैसे जैव विविधता संरक्षण हो गया, आपके इस प्रकार के पर्यावरणीय संरक्षण हो गया, बंद लाए गए 1972, 1986, 2002 में विभिन्न प्रकार के अधिनियम बनाए गए, जिसके अंदर बताया गया नेशनल पार्क्स, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स, इस टाइप के जो कंजर्वेटिव प्रोग्राम्स लाए गए हैं। भूमि पर जीवन यानी भूमि पर बहुत सारी चीज है, भूमि की पूजा भी की जाती है। प्राचीन काल से भारत भूमि की पूजा करता आया है, क्योंकि किसान वर्ग का व्यक्ति तो भूमि की पूजा करेगा ही, है ना। तो ये ऐसे याद कर लेना आप। लक्ष्य 15। लक्ष्य 16 आपका क्या है? शांति और न्याय के लिए संस्थान, टिकाऊ विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देना और सभी के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना। ठीक है, शांति और न्याय के लिए संस्थान। ठीक है, आप देखते होंगे पीसफुलनेस के लिए काफी काम किया जा रहा है? और अंतिम लक्ष्य 17वां, लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी। देखिए, कोई भी कार्य, कोई भी बड़ा लक्ष्य है, एकता में अनेकता होती है, नो डाउट, बिल्कुल नहीं बिल्कुल होती है। तो यूनिटी में से ही हम लोग किसी बड़े टारगेट को अचीव कर सकते हैं। यानी सभी देश एक मंच पर आकर एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो एक परिणाम प्राप्त होगा। उसी दृष्टिकोण से 17वां लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना और कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत करना। ठीक है, ये टोटल कितने हैं? 17 गोल्स हैं। और कब तक हमें अचीव करने हैं? 2030 तक। क्योंकि एमडीजी गोल्स की विफलताओं अगर देखा जाए मोटा माटी, अगर आलोचक के दृष्टिकोण से लिखना है, तो एमडीजी गोल की विफलताओं के पश्चात ही एसडीजी गोल लाए गए। यूएन के तत्वाधान यानी यूनाइटेड नेशन के तत्वाधान, उसके अधीन लाए गए। और संपूर्ण राष्ट्रों के मध्य ये 17 गोल्स के आधार पर ही सारी रणनीतियां, योजनाएं, सारे कार्य निष्पादित होते हैं हमारे। कुछ इस प्रकार की सोच से यदि आप लोग कार्य करेंगे तो मेरा मानना ये है कि ये गोल्स तो याद ही होंगे। याद तो होंगे, वे अलग हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप लेखन पे कार्य करते हैं, पेपर 2, 3, 4 पे, जीएस में, सामान्य अध्ययन में, तो वहां भी आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार की जो इंफॉर्मेटिव और चीजें होंगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगी वो मैं लाता रहूँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जो यहाँ कंटेंट पढ़ाया जाता है उसकी पीडीएफ वहाँ दे दी जाती है। एक बार मैं और ब्रीफ कर दे रहा हूँ यहाँ पर आपको कि ये जो गोल्स हैं हमारे 17 हैं। ठीक है, और इन 17 को मैच द फॉलोइंग में आप ध्यान रखना जो फिगर में आपको दिख रहे हैं। ठीक है, और ये फिगर से भी आप तरीका है याद करने का, याद कर सकते हैं। जैसे 6 में ये है वाटर दे रखा है, 15 में आपका दे रखा है लिव ऑन द लैंड यानी भूमि पर जीवन, 14 में लाइफ ऑन द वाटर। अगर आप 7 भी याद कर लेते हैं, 6 भी, तो आप एलिमिनेट कर लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। आप जो चीज़ याद नहीं हो रही उसको फिगर का सहारा भी ले सकते हैं।